श्रीनगर कश्मीर के प्रेस साथियों का स्वागत है और आप सभी के माध्यम से मैं देखने वालों को सलाम पेश करता हूं। आज आपको शॉर्ट नोटिस में मैंने इसलिए यहां तलब किया कि एक स्टेटमेंट कल हमारे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, जो कांग्रेस में पहले बहुत अरसा रहे, 45 साल, जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब का जो उन्होंने टाइम्स नाउ पे इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैंने एज चीफ मिनिस्टर होम मिनिस्टर शिवराज पाटिल और प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह को एक रिपोर्ट भेजा, जिस रिपोर्ट में मैंने मेंशन किया था कि कुछ मिनिस्टर्स के लिंक जो है मिलिटेंट्स के साथ हैं। तो होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ने उस पर कोई एक्शन नहीं किया और वो उसके हिसाब से उसको 22 साल के बाद आज अफसोस हो रहा है उस चीज पे। तो ये स्टेटमेंट अभी पेपरों में भी छपा और नेशनल चैनल जो टाइम्स नाउ है वहां उसमें भी उन्होंने इंटरव्यू में ये बात कही। तो मैं आप सब प्रेस के साथियों को ये कहना चाहता हूं कि जनाब गुलाम नबी आजाद साहब एक चीफ मिनिस्टर थे जम्मू कश्मीर के, और सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी, एक असर रसूख वाले चीफ मिनिस्टर थे, जो यूनिफाइड कमांड के चेयरमैन भी था उस वक्त, क्योंकि यूनिफाइड कमांड में सारी सिक्योरिटी एजेंसीज इंक्लूडिंग आर्मी भी आती। और दूसरा, होम डिपार्टमेंट भी यहां जम्मू कश्मीर में जब भी रहा, होम मिनिस्ट्री जो डिपार्टमेंट होता है वो हमेशा जो है चीफ मिनिस्टर के पास ही रहा, और गुलाम नबी आजाद साहब के पास भी होम मिनिस्ट्री थी उस वक्त। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर 20 साल के बाद गुलाम नबी आजाद साहब ये मुद्दा आप उठा रहे हैं, तो ये दर्शाता है ये कि वो बीजेपी के इशारों पे चल रहा है। और मैं हमेशा बार बार अपने इंटरव्यूज में कहता हूं कि यहां 370 हटने के बाद जो भी पार्टी बनी वो बीजेपी के आशीर्वाद से बनी, होम मिनिस्ट्री और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आशीर्वाद से बनी। तो आज जो बयान जो कांग्रेस को बीजेपी चाहती है कि हम कांग्रेस को डैमेज करें, कोई ना कोई ऐसा बयान आ जाए जिसपे हम कांग्रेस को अटैक करें, तो वो बयान जो है गुलाम नबी आजाद अपने आकाओं को, मोदी जी को, होम मिनिस्टर को, आरएसएस को, बीजेपी को खुश करने के लिए आज पूरा दे दिया उन्होंने, वो दे भी रहे। मैं आजाद साहब से पूछना चाहता हूं कि अगर उनके पास अथॉरिटी थी, अगर वो किसी भी मिलिटेंट को अरेस्ट कर सकते थे, अगर उनके पास टास्क फोर्स था, पुलिस था, पूरा सहयोग था, सिक्योरिटी एजेंसीज थी, यूनिफाइड कमांड के चेयरमैन थे, तो उन्होंने खुद क्यों नहीं एक्शन लिया? अगर वो अपने आप को नेशनलिस्ट कहते हैं, मुझे नहीं लगता है कोई ऐसा आदमी जो इतनी बड़ी गद्दी पे बैठा हो और उसको यह पता लगे कि कोई आदमी मिलिटेंट है या उसके साथ लिंक्ड है, तो अगर वो नेशनलिस्ट है तो उसको उसी वक्त उसका एक्शन लेना होगा, भले ही कोई नाराज हो, क्योंकि मुल्क से ज्यादा और कोई चीज, मुल्क से ज्यादा पार्टी नहीं होती, मुल्क से ज्यादा कोई और चीज नहीं होती। तो उसको उसी वक्त उस चीज का एक्शन लेना चाहिए। उसको प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर पे छोड़ने की बात, जो इस वक्त फ्रॉड मनगढ़ंत कहानियां बना रहा है, उस पे नहीं छोड़ना चाहिए। हालांकि गुलाम नबी आजाद साहब के दौर में आईपीएस ऑफिसर अरेस्ट हुए, वो जो हमेशा तकरीरों में कहता है कि मैंने एसएसपी को अंदर डाला, मैंने डीएसपी को अंदर डाला ह्यूमन राइट्स वायलेशन पे, तो क्या वो उस मिनिस्टर की मिनिस्ट्री नहीं छीन सकता?
क्या वो उसके लिंक्स जो है गवर्नमेंट के सामने और मीडिया के सामने और लोगों के सामने नहीं रख सकता था? तो ये सीधे उनकी बातें ये दर्शाती है कि उसको किसी मकसद के तहत जम्मू कश्मीर भेजा गया है ताकि पूरे मुल्क में जो 2024 का इलेक्शन आगे पार्लियामेंट का आ रहा है और असेंबली का आ रहा है, जो मैं बार बार कहता था, मैंने वहां डोडा, भद्रवाह और बलेसा में जाके भी कहा कि अगर हम इकट्ठे लड़ते तो हम कम्युनल फोर्सेस का मुकाबला कर सकते थे, लेकिन गुलाम नबी आजाद बीजेपी को फायदा देने के लिए जम्मू कश्मीर में आया है। तो आज उसके बयान से सीधा दर्शाता है कि उसको डिप्यूट किया गया है कि वो फ्रॉड और मनगढ़ंत कहानियां बनाए, झूठ बोले और बीजेपी को फायदा दिलाए ताकि बीजेपी को कांग्रेस पे गलत अनाप शनाप बोलने का मौका मिले। तो यही मैं आज प्रेस के माध्यम से कहना चाहता हूं, लोगों पे क्लियर करना चाहता हूं कि ये आदमी जो है बीजेपी के इशारे पे ऐसे बयान दे रहा है। तो कोई अगर आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप बोले। गुजरात में जो वोट है, वोट परसेंटेज अच्छा मिला है कांग्रेस को, मगर जो वोट डिस्ट्रीब्यूट हुआ आपस में, जो वहां पे इस बार आम पार्टी भी आई, दूसरी पार्टियां भी आई और ओवैसी को भी उतारा गया पर्टिकुलर कुछ सीटों पे जहां कांग्रेस को डैमेज वो कर सकता था, उन सीटों पे वो उतरा, तो वहां पे कांग्रेस को उसने डैमेज किया। बहरहाल हाल जीत होती रहती है। कांग्रेस जो है आज कर्नाटका में भी गवर्नमेंट में होती, मध्य प्रदेश में भी गवर्नमेंट में होती, महाराष्ट्र में भी गवर्नमेंट में होती। ये सीटें, ये स्टेटें जो है सारी बीजेपी ने कांग्रेस से पैसे दे के चुराई, गोवा में भी गवर्नमेंट में होती। तो लिहाजा ये नहीं कह सकते आप कहीं हारे कहीं जीते, हार जीत चलती रहती है। 2024 में कहां कांग्रेस को आप देखते हैं इलेक्शन में? 2024 में हम हुकूमत बनाएंगे इंशाल्लाह। पहले लद्दाख देखो, जो 56 इंच छाती बोला था मोदी जी ने, वो तो चाइना को उसने दिखाया ही नहीं। चाइना ने हमारा जमीन भी खाया, अरुणाचल प्रदेश जो है आधे से ज्यादा वो अरुणाचल प्रदेश में घुस गए, वहां पे कॉलोनियां बना रहे हैं। और जो इन्होंने कहा था लाल आंखें दिखाएंगे, जैसे जब प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह पे मोदी जी टिप्पणी करते थे तो वो कहते थे कि मनमोहन सिंह जी को चाइना से लाल आंखें दिखा के बात करना चाहिए था, सीना ठोक के बात करना चाहिए था। अब करे ना मोदी जी सीना ठोक के बात, वो तो कह रहे हैं कि आई एम मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर ऑफ वर्ल्ड, विश्व गुरु हूं मैं। तो उनको गुरुता तो सिखाए, उनको तो लाल आंखें करके जवाब दे। हम तो चाहते हैं वो जवाब दे। शुक्रिया। तो इस पे हम अभी तक बैठे नहीं, थोड़ा पार्टी की पॉलिसी इस पे हम वाजे करेंगे। बीजेपी की सरकार बनी है 2014 से आज तक 8-9 साल हो गए। हमारे बच्चे कंटिन्यूअसली बेरोजगारी का ग्राफ बढ़ रहा है। रिटायरमेंटें देखो आप कितनी हो रही, और जितनी पोस्टें खाली थी या जितनी हैं उतने भी ये लोग नहीं लगा सके किसी को। तो बहुत हालात खराब है। और स्कैम फिर नौकरियों में, सब इंस्पेक्टर में भी, अकाउंट असिस्टेंट में भी, फलानी में भी। अब रिश्ते बेचारे जिसने मेहनत की थी, पेपर अच्छा किया था, अब उसको रोका गया। तो ये बड़े अफसोस की बात है, हर नौकरी में स्कैम निकल रहा है और इन्हीं के दौर में निकल रहा है। तो हम कहेंगे कि इस वक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर को और उसको इस्तीफा देना चाहे, यहाँ गवर्नमेंट बनानी चाहे, और ये जो है बेरोजगार नौजवान जो बेचारे घरों में बैठे हैं उनको जल्द से जल्द रोजगार देना चाहिए। थैंक यू।